मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये जो है सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सोसाइटी जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें पढ़ना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिस्टम का वो है मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शंस, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन और मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशंस। तो मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शंस में क्या होता है कि इसको कॉम्पैक्शन मेथड भी कहा जाता है। दिस इज डन टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड फिल्स वेयर वेस्ट आर कॉम्पैक्टेड। ये उस जगह पे किया जाता है लैंड फिल के जैसा, और उसको जो है बार बार कम्पैक्ट भी किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉलिड वेस्ट को जो है वहाँ पे डंप किया जा सके। दिस कैन बी अचीव्ड बाय मैकेनिकल साइज अल्टरेशंस की मदद से जो है ये चीज़ें किया जाता है। मैकेनिकल साइज अल्टरेशन जो है दिस ट्रीटमेंट श्रेडर्स द सॉलिड वेस्ट विच रिड्यूसेस साइजेस, जो सॉलिड वेस्ट का जो साइज है उसको जो है रिड्यूस कर देता है और उसको फिर कॉम्पैक्ट कर देता है। थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंबस्टिबल म्युनिसिपल वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय मोर देन 90% बाय दिस मेथड। मतलब जो थर्मल वॉल्यूम रिडक्शंस है इससे क्या होता है कि पहले सॉलिड वेस्ट जो जलने वाले होते हैं उसको पहले जला दिया जाता है और वो हानिकारक ना हो तो, और उसको जलाकर फिर जो है मैकेनिकल जो वॉल्यूम रिडक्शन था यानी कॉम्पैक्शन जो किया जा रहा था फिर अगेन जो है कॉम्पैक्शन किया जाता है। तीसरा क्या होता है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशंस। द मैनुअल सेपरेशंस ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट कैन बी डन एट द फॉलोइंग। कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से जो है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन किए जाते हैं। पहला है वेयर सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड, दूसरा है ट्रांसफर स्टेशन, तीसरा है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग स्टेशन और चौथा है डिस्पोजल साइट। मैनुअल सॉर्टिंग एट द सोर्स ऑफ जनरेशन इज यूजफुल फॉर रिकवरी एंड री यूज ऑफ मटेरियल। मैनुअली छांटने का मेन मकसद ये है कि हम लोग जो भी मटेरियल्स है वेस्ट मटेरियल्स उसमें देखते हैं कि कौन सा रिसाइकेबल है और कौन सा रिकवरेबल है, किसको दोबारा यूज कर सकते हैं किसको नहीं यूज कर सकते हैं। जिसको दोबारा यूज कर सकते हैं उसको पिक आउट कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है और उसको दोबारा यूज के लिए जो है भेज दिया जाता है। डिस्पोजल मेथड की बात किया जाए तो सैनिटरी लैंड फिल मेथड। इन सैनिटरी लैंड फिल मेथड द सॉलिड वेस्ट एंड अर्थ्स आर प्लेस्ड इन अल्टरनेट लेयर होता है। पहले सॉलिड वेस्ट रखा जाता है उसके बाद ऊपर से जो है थोड़ी बहुत मिट्टी डाल दिया जाता है, फिर उसको जो है कॉम्पैक्ट किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ वेस्ट टेक प्लेस एंड इट कन्वर्टेड इनटू स्टेबल फॉर्म, और ये एक स्टेबल फॉर्म में जो है जनरेट हो जाता है जब डिकम्पोज हो जाता है अच्छे तरीके से तब। एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिक्लीमेशंस ऑफ लो लेइंग एरिया। लो लेइंग एरिया में जो है ये ज़्यादा सुटेबल होता है। एडवांटेज की बात किया जाए तो सिंपल मेथड होता है, इकोनॉमिकल होता है और लेबर कॉस्ट भी कम होता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो प्रोडक्शन ऑफ लीचेट्स इन लैंडफिल कॉजिंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, है ना। इसमें क्या होता है कि लीचेट्स फॉर्म होता है क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो भी गैसेज है वो जनरेट होते हैं और जब बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी के कारण से जो है उसमें जो निकलने वाली गैसेज होती है वो वाटर में मिल जाता है और फिर जो है ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में जाता है जिसके कारण से वाटर पॉल्यूशन जो है देखने को मिलता है। एस्थेटिकल एंड अट्रैक्टिव साइट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑनेसियस गैसेज, जो जहाँ पे जो है डिस्पोजल किया जाता है या लैंड फिलिंग किया जाता है वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैसेज जो है रिलीज होते हैं जहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है। जो आम लोग होते हैं उन लोगों को वहाँ पे जाने के लिए भी जो है प्रॉपर सेफ्टी को जो है अपनाना पड़ता है, तब जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं। रिसर्च के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, बट उससे पहले जो है पूरा एक परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पे रिसर्च कर के पर्पज से जो है जा रहे हैं, तो आपको पूरा सेफ्टी का जो है ख्याल रखना पड़ता है। इंसेक्ट्स और फ्लाई ब्रीडिंग प्रॉब्लम भी होता है। Incineration in this method combustible material are separately from solid waste। solid waste जो combustible materials होते हैं उसको सेपरेट कर लिया जाता है और इंसिनरेटर की मदद से जो है उसको जला दिया
जाता है। इंसिनरेटर कंसिस्ट ऑफ फर्नेस प्रोवाइडेड विद ग्राइंडिंग एंड चिमनी एंड ओनली 1/3 ऑफ मटेरियल रिमेल्स इन द फॉर्म ऑफ एश। और जितना जलाएंगे उसका 1/3 फॉर्म ही जो है बचेगा। यानी अगर 100% जला रहे हैं तो मात्र 33% जो है रेसिड्यू बचेगा, यानी राख के तौर पे बचेगा। इसकी एडवांटेज की बात किया जाए तो प्रोसेसिंग इज कॉम्पैक्टेड, लेस एरिया रिक्वायर्ड, कम एरिया जो है रिक्वायर्ड होता है प्रोसेसिंग के लिए। लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है चाहिए विद इन सिटी लिमिट, और प्रोसेस जो है इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो हाई इनिशियल ऑपरेशंस कॉस्ट होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट, स्किल्ड लेवल की जरूरत पड़ती है, और मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है। इसके कारण से क्या होता है, जला देने से एयर पॉल्यूशन जो है काउज होता है। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। इन दिस मेथड द डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू, जो डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर्स है सॉलिड वेस्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है स्टेबल फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के कारण से। मेथड ऑफ कंपोस्टिंग की बात किया जाए तो ओपन विड्रियो कंपोनेंट, और दूसरा होता है मैकेनिकल कंपोजिशन। मैकेनिकल में इंडोर मेथड और बेंगलोर मेथड होता है। ये इंडोर मेथड और बेंगलोर मेथड क्यों जाना गया, क्योंकि सबसे पहले इंडोर में जो है इस तरीके का मेथड यूज किया गया था, और फिर बेंगलोर में तो इसलिए जो है इंडोर और बेंगलोर मेथड उसको जो है जाना जाता है। एडवांटेज की बात किया जाए कंपोस्टिंग की तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट कैन बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड। इस मेथड की मदद से जो है कंपोस्टिंग की मदद से ही जो है जितने भी इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होते हैं मैक्सिमम किए जाते हैं ट्रीटमेंट, मतलब सॉलिड वेस्ट का। इट कैन बी सॉलिड देयर बाई रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ वेस्ट, और इस तरीके से जो है जो वेस्ट का डिकम्पोजिंग कॉस्ट है वो भी जो है रिड्यूस हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इन दिस मेथड द नॉन कंज्यूमेबल हैव डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता है उसको जो है अलग से फिर डिस्पोज करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स हाई इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए और मेंटेनेंस के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद आता है ट्रेचिंग मेथड। ट्रेचिंग आर एक्सकेवेटेड इन ग्राउंड, ग्राउंड में जो है गड्ढा कर दिया जाता है। गड्ढा की साइज की बात किया जाए तो 12 मीटर लॉन्ग और 2 से 3 मीटर विड्थ और 1 से 2 मीटर गड्ढा जो है मतलब डीप होता है। जो खुदाई करके जो एक्सकेवेट करते हैं ग्राउंड में वो। सॉलिड वेस्ट इज डम्प्ड इन द ट्रेचेज। गड्ढा में जो है सॉलिड वेस्ट को डाल दिया जाता है एंड देन कवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ सॉइल और एनी नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। कोई भी नॉन कंबस्टिबल मटेरियल या सॉइल से जो है ढक देते हैं। आफ्टर अबाउट 6 मंथ, और जैसे ही 6 महीना या उससे ज़्यादा हो जाता है, रिफ्यूज इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है कंपोस्ट बन जाता है, और या फिर एक तरीके से कह सकते हैं मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है, और उसको फिर जो है हम लोग एज ए खाद के तौर पे भी जो है कई बार यूज किया जाता है। जो कंपोस्ट होता है उसको बेचा जाता है एंड ट्रेचेज कैन बी रीयूज, और इस तरीके से जो गड्ढा किया गया था उसको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला मेथड है डंपिंग इनटू सी। क्या होता है कि समुद्र में जो है जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको डाल देना। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय डंपिंग इनटू अ सी पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ कोस्टल सिटीज। जो समुद्र के किनारे जो सिटीज है उसी में ये किया जा सकता है, जो अंदर घिरा हुआ है वहां पे नहीं किया जाता है। वाइल डंपिंग सॉलिड वेस्ट केयर इज टेकन टू टेक द सॉलिड वेस्ट सफिशिएंट डिस्टेंस अवे, जो कि 15 से किलोमीटर के आसपास से, मतलब 15 किलोमीटर से दूर होना चाहिए जो बीच होते हैं जो वहां से। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द सोर्स फ्रॉम वेस्ट न्यूरेसेंस बिकॉज द सी वेव्स में कैरी द सॉलिड वेस्ट टू द शोर एंड क्रिएट नॉरिसेंस। मतलब कहा क्या जा रहा है कि जो समुद्र का किनारा है उससे 15
किलोमीटर दूर या 13 से 15 किलोमीटर दूर इसलिए फेंका जाता है ताकि सी का जो वेव्स जो जनरेट होते हैं उसके कारण से सॉलिड वेस्ट दोबारा किनारे पे ना आ जाए, और अगर किनारे पे आता है तो वो गंदगी ही फैलाएगा। तो ये चीज जो है थोड़ा ध्यान रखना रहता है। दिस मेथड इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन रफ वेदर बिकॉज द वेस्ट कैन नॉट इजिली डिस्चार्ज इन टू सी। अगर रफ वेदर खराब मौसम है तो उस कंडीशन में जो है ये मेथड काम नहीं करता, क्योंकि आसानी से जो है डिस्चार्ज नहीं किया कर पाते हैं समुद्र में। द वेस्ट में वाश्ड एंड होर अंडर द टाइडल कंडीशन। टाइडल कंडीशंस की कंडीशन में इसको जो है वाश्ड आउट भी हो जाता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो इफ वेस्ट इज नॉट डंप्ड सफिशिएंटली अवे फ्रॉम शोर, अगर अच्छा दूर तक दूर नहीं करेंगे तो इट may be carried by waves towards shore again causing nuisance, और दोबारा जो है गंदगी फैलाएगा जो कि हमारे लिए सही नहीं है, और ये रफ वेदर में जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। तो डियर, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंजीनियर प्लस ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इंजीनियर प्लस ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पे जो है आपको जो है नोट्स जो है जितने भी हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।